गर्मियों में 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, सर्दियों में 1 वीक में तैयार हो जाता है जीवामृत। अब गर्मियों में तैयार होने के बाद 1 वीक में इसको यूज कर लीजिए, सर्दियों में 2 वीक में यूज कर लीजिए इसको। अब यूज कैसे करना है, मेन इसका जो मेथड है एप्लीकेशन का वो इरिगेशन वाटर के साथ है। इरिगेशन वाटर जितनी भी आप इरिगेशन देते हैं तो 1 ड्रम पर एकड़ के हिसाब से। और अगर खेत में आपने जैसे शुरुआत करनी है, शुरू में जैसे किसान की आपने देखी भी होगी कि उसने 200 की बजाय 2000 लीटर किन्नू के बाद में डाल दिया था तो भी कोई नुकसान नहीं था। तो अब शुरू में थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलरली रेन फेड कंडीशन की बात करी है, जब भी इनको एक मॉइस्चर मिलती है जमीन में, या जो एक मेथड ऑफ एप्लीकेशन है इसका, तो उसमें आप क्वांटिटी घन जीवामृत की बढ़ा सकते हैं, जीवामृत की बढ़ा सकते हैं शुरू के 2, 3, 4 सालों तक। बाद में आपकी घटती चली जाएगी। तो ये जीवामृत आप इरिगेशन के साथ यूज कर सकते हैं। प्री सोइंग इरिगेशन में आप 2 से 3 ड्रम, पहले साल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, पर एकड़ 2 से 3 ड्रम जीवामृत प्री सोइंग इरिगेशन में। उसके बाद आफ्टर सोइंग आप 1 ड्रम से 2 ड्रम पर इरिगेशन दे सकते हैं आप। फिर आगे ग्रोथ को देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रॉप की ग्रोथ अच्छी है तो उसको कम कर सकते हैं, अगर पुअर है तो उसको बढ़ा सकते हैं। अब घन जीवामृत है, घन जीवामृत को भी 5 से 7 या 10 क्विंटल तक भी आप पहले 2 साल में डाल सकते हैं। 10 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल घन जीवामृत आप खेत में सोइंग से पहले जब फील्ड प्रिपेयर करते हैं, लास्ट फ्लोइंग करते हैं, तो उससे पहले आप 8 से 10 क्विंटल घन जीवामृत। और रेन फेड है या उस तरह की आपकी फर्टिलिटी पुअर है तो उसमें 8 से 10 क्विंटल में आप इतना ही गोबर का खाद मिला सकते हैं, वेल डिकम्पोज्ड 8 से 10 क्विंटल बिजाई से पहले। बिजाई के बाद 2 से 3 बार फिर डाल सकते हैं 1-2 क्विंटल। बिजाई के बाद 1 से 2 क्विंटल 2 से 3 बार आप ऐड कर सकते हैं। और मान लो शुगर केन क्रॉप आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन है तो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं उसमें। अब जीवामृत का स्प्रे भी कर सकते हैं। एक तो जीवामृत का ये हुआ कि हर इरिगेशन के साथ 1 ड्रम 2 ड्रम आते हैं। इसके बाद इसका स्प्रे भी कर सकते हैं आप। स्प्रे में क्या रहेगा आपका, 5 से 20% कंसंट्रेशन रहेगी स्प्रे में। अगर प्लांट छोटा है, जर्मिनेट हुआ है, 2 to 4 लीव्स स्टेज है, 2 to 4 लीव्स स्टेज है तो 5%, जैसे राइस की नर्सरी शुरू होती है या कोई और नर्सरी आप लेते हैं कुकुर बीज वगैरह की, तो 5% और उसके बाद 10%। और जब उसकी टिलरिंग अच्छी होने लग जाती है, खेत भरने लग जाता है, तो 20% तक आप जा सकते हैं। फिर इसमें वेरिएशन रहेगी, मान लो ड्राई कंडीशन है रेन फेड आपकी, नीचे ही मॉइस्चर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो थोड़ा सा लोअर साइड में रखते हैं आप कंसंट्रेशन। अगर कूल क्लाइमेट है आपका, नीचे मॉइस्चर है आपकी, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, वो हर तीसरे दिन जीवामृत लगे रहते हैं स्प्रे करने सब्जियों में, तो कीड़े वगैरह ज्यादा आते हैं, तो सब्जियों को आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। वीक में 1 बार भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें ओनली ऐसे किसान देखे हैं कि अकेले जीवामृत के स्प्रे से पेस्ट कंट्रोल हो रहा है उनका, कोई भी कीड़ा बीमारी नहीं है। इस तरह किसान हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, और खट्टी लस्सी बहुत अच्छा काम करती है डिजीज में। इसके अलावा लिटरेचर में रिसर्च हुई पड़ी, आप पढ़ेंगे काऊ यूरिन से। काऊ यूरिन बहुत अच्छा कंट्रोल करता है डिजीज को, और इसमें काऊ यूरिन लगभग हर फार्मुलेशन में यूज हो रही है। पर्टिकुलरली आपकी सॉइल बोर्न डिजीज है, सीड बोर्न रूट डिजीज है, काऊ यूरिन बहुत बढ़िया काम करता है। और किसान ऐसे भी आ गए जो जीवामृत की बजाय अब काऊ यूरिन और गोबर का जो मिक्सचर है, जो पानी सा होता है, उसी को दे रहे हैं, जीवामृत तैयार ही नहीं कर रहे वो। ऐसे किसान आ गए हैं क्योंकि उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी डेवलप हो चुकी है। तो इस तरह से कीड़े और बीमारियों का कोई समस्या नहीं है विशेष। आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है। ये हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं उस चीज का, हमें भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी राइस व्हीट में रहा हूँ। दूसरी क्रॉप्स में वेजिटेबल में शुरू इन्होंने किया है। शुगर केन में नेचुरली कुछ था ही नहीं कि बीमारी आती ही नहीं, शुगर केन में मुझे प्रॉब्लम आई ही नहीं, सब्जियों में और हॉर्टिकल्चर में मुझे प्रॉब्लम आई है। तो उसमें अब डॉक्टर साहब के एसोसिएशन के बाद हॉर्टिकल्चर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व में आने लग गई हैं। लेकिन फिर भी हम कर करके देख रहे हैं, हम भी मतलब करने के बाद ही उसमें कामयाबी मिल रही है। लेकिन ये सर्टेन है कि कंट्रोल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपका कोई इंसेक्ट हो, चाहे डिजीज हो,
तो किसी भी तरह का इसमें थोड़ा सा वीड्स वाले वीड्स में आपको थोड़ा सा कल्ट करना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन वगैरह, मल्टी लेयर फार्मिंग टाइप, तो इस तरह से मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, तो इन चीज़ों, मल्चिंग है, तो इन चीज़ों पे आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उसमें अपने आप ही, जैसे आप मल्चिंग में ड्रिप इरीगेशन भी आ गई है आपकी, तो इसमें आपको जब एक बढ़िया सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो सॉल्यूशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि धीरे धीरे सॉल्यूशन भी अपने आप आने लग जाएंगे। एक बार शुरू करेंगे, सबसे पहली बात यह कि थोड़े एरिया से शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बगैर नहीं होगा। एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि थोड़ा जब जीवामृत जाने लगा खेत में तो उसको जमीन की एक चेंज नेचर महसूस होगी किसान को। उसमें धीरे धीरे जब पता लगेगा, जैसे जीवाणु बढ़ रहे हैं, केंचुए आ रहे हैं, तो जमीन एकदम से उसकी जो सिस्टम चेंज होता जा रहा है, उसके कंट्रोल होते जा रहे हैं डिजीज पेस्ट भी। तो धीरे धीरे थोड़े एरिया से शुरू करें ताकि उसको कोई नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। और एक क्वेश्चन करते हैं फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। फूड सिक्योरिटी तक तो सिस्टम जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, क्योंकि जब छोटे लेवल पे शुरू करेंगे तो फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। छोटे लेवल पर शुरू करें, थोड़े एरिया शुरू करें, और किसान को कम से कम, जो किसान अनविलिंग दिखता हो उसको ये कह दे हर इरिगेशन के साथ जीवामृत का 1 ड्रम दे दे, वो एक सीजन में पता लग जाएगा उसको, एक सीजन में पता लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे इसको काम शुरू करें और आगे बढ़ें। तो इसके साथ कॉटन में रेन फेड कॉटन है पूरा, तो हर एक महीने में 1 ड्रम देना जरूरी है या 15 दिन में? महीने में 2 से 3 बार दे सकते हैं आप, 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं। 15 दिन में 1 बार जी दे सकते हैं। और देना है रेन फेड में तो ड्रेंचिंग करना है या सॉइल पूरा स्प्रे करना है? देखिए कॉटन तो अगर आपकी लाइन टू लाइन डिस्टेंस ज्यादा है, 5 फीट 4 फीट 4 फीट 5 फीट है, तो उसमें आप जमीन पे मोटे फव्वारे से जो आपका स्प्रे करते हैं जमीन पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट पे करना है तो उसमें 5 से 20% में होता है। और सोयाबीन तो अभी सोयाबीन की रिक्वायरमेंट पहली बात तो ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। शुरू में आप घन जीवामृत बढ़ा दो रेन फेड में, कोई दिक्कत नहीं है। खाली रहती है। देखिए ऐसा है, अब यही क्वेश्चन मैंने किया था कि आपको अब आगे आने वाले टाइम में खाली के ऊपर सोचना पड़ेगा, पानी के ऊपर सोचना पड़ेगा। आपकी रेनफॉल अच्छी है, इंटेंसिटी ज्यादा है उसकी, पर डे जो भी हाँ 800 mm है, हाँ 800 mm, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग में काम करेगी इंटेंसिटी कितनी भी आपकी। वैसे हमें सलाइन ट्रैक ज्यादा है सर। है जी, सलाइन ट्रैक ज्यादा है। सलाइन ट्रैक है। हाँ। तो सैलिनिटी के लिए आपको उसमें जो मल्चिंग वगैरह, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि इसमें जैसे अलग अलग कम्युनिटीज आ जाते हैं, तो एक खास बात ये है कि इसमें आपकी चाहे लो पीएच है चाहे हाई पीएच है, चाहे सैलिनिटी है, कोई भी सिस्टम है, माइक्रोब्स में हर तरह की कम्युनिटी ऐसी हैं जो उनको प्रॉब्लम को सोल्व करती हैं आपकी। अगर आपकी लो वहाँ की सैलिनिटी डिफरेंट है, आप जितना डीप जाओगे सैलिनिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हाँ, यहाँ की सैलिनिटी अलग है, यहाँ डीप जाओगे तो सैलिनिटी नहीं। देखो उसके लिए सिस्टम अलग है, उसके लिए हमें डिस्कस कर सकते हैं, उसका सिस्टम अलग है, क्योंकि हमारे भी झज्जर में काफी सैलिनिटी, और आपके गुजरात में भी सूरत डिस्ट्रिक्ट में सरस गांव है। सरस गांव में पीछे 57 कंट्रीज के पत्रकार कॉरेस्पोंडेंट आए हुए थे, सैलिनिटी प्रॉब्लम है। उन्होंने बेड्स पे 7-8 फीट चौड़ी बेड्स पे क्रॉप लगा रखी है, बीच में ट्रैक्टर घूम जाता है उनका। उसका क्या सिस्टम है, जो सोल्युबल साल्ट है, सैलिनिटी मीन सोल्युबल साल्ट है। सोल्युबल साल्ट का मतलब यह है कि वो डिजोल्व हो जाते हैं पानी और बाहर निकलना होता है आपको। एक तो यह है कि सब ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है जो यहाँ कुछ किया हुआ है, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, सरकारों के तरफ के लोगों को। तो दूसरा सिस्टम यह है कि आप जैसे यहाँ भी सैलिनिटी कैथल डिस्ट्रिक्ट में काफी है, हरियाणा में काफी है, तो उसमें क्या करते हैं, पानी देते हैं बाहर निकाल देते हैं, सोल्युबल साल्ट बाहर निकल जाते हैं। अब वो जो सूरत वाले ने क्या कर रखा है, उसने ये कर रखा है, बेड बना रखी है, बेड के ऊपर ड्रिप है उसकी, वाटर हार्वेस्टिंग कर लेता है कुछ वो, और ड्रिप इरिगेशन पानी देता है। लेकिन जब बारिश होती है तो वो पानी नीचे आ जाता है, जो फरोज होती है चौड़ी है वो भी फरोज, ट्रैक्टर चलता है, साफ रखता है उनको भी, तो पानी नीचे आता है, डिजोल्व होकर साल्ट बाहर आ जाते हैं। और उसकी बेड पे हर तरह की क्रॉप खड़ी है, गन्ने से लेकर अमरूद से लेकर गोभी तक। तो ये मैनेजमेंट आप करेंगे ना तो इलाज सारा आ जाएगा। तो आप करें।